हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताया था। अब हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। डिटेल से बात होगी, क्योंकि ये कई प्रकार से होते हैं, कई विधियों के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। और ये सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो अलैंगिक जनन होता है ये सामान्य रूप से एकल जीव में होता है। कुछ पादपों में भी होता है, कुछ उच्च वर्ग के पादप होते हैं, उसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह की जनन होते हैं। ये सामान्य रूप से साधारण जीव में होते हैं अलैंगिक जनन। सबसे पहले अलैंगिक जनन की विधियां में पहला पॉइंट है द्विविभाजन। इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन एकल जीव में होता है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में इत्यादि में होता है। तो अमीबा में जब ये बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विविभाजन होता है, तो इसका जो डीएनए होता है, इसका डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए दोगुना हो जाता है और फिर ये बीच में से धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और फिर डीएनए अलग हो जाता है और बीच में ये फिर और अधिक जब सिकुड़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से दो अमीबा बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं द्विविभाजन। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। सभी प्रोटोजोन्स यानी कि प्रोटोजोआ संघ में जितने भी प्राणी आते हैं सभी में द्विविभाजन होता है। दूसरा पॉइंट है बीजाणु जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरुलेशन। इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान बना लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जीवधारी के अंदर बीजाणु का उत्पादन होता है, फिर वो बीजाणु जीवधारी से कहीं दूर जा कर के अंकुरित हो जाते हैं और फिर नया बीजाणु बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, जो कि एक प्रकार का कवक है। अब आप पेनिसिलियम का जब फिगर देखेंगे तो कुछ हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से पेनिसिलियम का आकार होता है। ये न्यूक्लियस है, ये एक तरह का कवक है पेनिसिलियम, और इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु बनते हैं और यही बीजाणु जब इससे अलग होकर कहीं दूर जाकर गिरते हैं तो फिर इसी प्रकार से नया पेनिसिलियम बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं बीजाणु जनन। ये फिगर है पेनिसिलियम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है मुकुलन। इसको हम कहते हैं बडिंग। जनक के शरीर पर मुकुल बड बनता है और वह मुकुल शरीर से अलग होकर नया संतान बना लेता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा का फिगर हमने दिखाया है। ये हाइड्रा है, इसके शरीर पर छोटा सा मुकुल बना है, फिर अगले स्टेज में ये मुकुल बड़ा हुआ है, फिर अगले स्टेज में मुकुल अलग हो गया है और एक नया हाइड्रा बना लिया है। इसको हम कहते हैं मुकुलन। अगला पॉइंट आता है खंडी भवन। खंडी फ्रेगमेंटेशन मतलब कि खंडों में टूटना। इसमें जीव कई खंडों में टूटकर नए जीव को जन्म देते हैं या नया जीव बनाते हैं। अब यहाँ पे खंडी भवन, जैसे इसमें जीव कई खंडों में टूट सकते हैं, और एक होता है द्विखंडन, उसमें दो खंडों में जीव टूटता है, तो दोनों इसी का होता है। इसमें खंडी भवन में जीव कई खंडों में टूटकर नए जीव को जन्म देते हैं या नया जीव बनाते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स। यहाँ स्पाइरोगैरा का हमने फिगर बना के दिखाया। जैसे ये एक स्पाइरोगैरा है और ये
अलग अलग खंडों में टूट गया है, फिर प्रत्येक खंड, प्रत्येक टुकड़ा इसका नया स्पाइरो गायरा बना लिया है। तो अगर पूछा जाए खंडी भवन का एग्जाम्पल, तो स्पाइरो गायरा, यूलोथ्रिक्स। मुकुलन का एग्जाम्पल हाइड्रा, ईस्ट। ठीक है, इसी तरह से पीछे जो आप देखे हैं बीजाणुजन, उसमें उसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो पेनिसिलियम। द्विविभाजन का एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोन्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सारे आ जाएंगे। अगला है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। पुनरुद्भवन का मतलब अगर कोई जीव, जब कभी उसके कोई भी अंग कट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वह प्रत्येक अंग, जो टूटा हुआ अंग है, वो नया जीव बना लेता है। इसका डेफिनेशन है, इसमें जब कभी जीव का कोई अंग कट जाता है तो वह नया जीव बना लेता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज इत्यादि। लेकिन पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है सबसे अधिक प्लेनेरिया के अंदर होती है, पूर्ण रूप से प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया का कोई भी अंग कट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा, जैसे मान लीजिए प्लेनेरिया है और इसका हमने कई टुकड़े में इसको डिवाइड किया है, काटा हुआ है, तो जितने ये कटे हुए भाग हैं, सारे कटे हुए भाग प्लेनेरिया, नया प्लेनेरिया बना लेंगे। इसी तरह से जैसे अमीबा है, अगर अमीबा को हम काट रहे हैं तो इसमें जो ये न्यूक्लियस है अगर बीच से डिवाइड हो गया तो 2 अमीबा बन जाएंगे। अगर न्यूक्लियस एक साइड में आ गया तो एक ही अमीबा बनेगा, एक दूसरा वाला जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसी तरह से आप छिपकली को देखेंगे तो छिपकली के अंदर, छिपकली में के पूंछ में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उसकी पूंछ कट जाती है, फिर से पुनः पूंछ आ जाती है। अन्य कोई अंग कटता है तो फिर वह अंग नहीं होता है, क्योंकि उसके पूंछ में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अगर आपसे पूछा जाए पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, तो प्लेनेरिया में। आगे हम लोग बात करेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। अगला टॉपिक होगा पौधों में अलैंगिक जनन। अब पौधों में देखिए अलैंगिक जनन होता है जिसको हम कहते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन। अगले वीडियो में बात करेंगे।